हेलो। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस के भी जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट के क्वालिफाई होने के लिए। और उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हमने आज की इस वीडियो में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं उसको हम लेकर आए हैं। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रोल प्ले करता है। और उसी सर्कुलेटरी सिस्टम का हम पार्ट्स की बात करें तो हार्ट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र में हेल्प करते हैं और उसको सही तरीके से होने में मदद करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उसी परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त में पाया जाता है, यानी कि ब्लड का कौन कौन से कंपोनेंट हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। रक्त में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल। अगर ये क्वेश्चन होगा तो हम इस पे टिक करेंगे ऑल। क्यों? क्योंकि रक्त जो होता है ब्लड, उसमें प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये चारों ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको खुला परिसंचरण कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण, ये दोनों या कोई नहीं। एक्चुअली अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिश, मछली, वहां पे दो ही आपका ब्लड हार्ट का कंपोनेंट होता है, दो पार्ट होता है, जबकि हमारे अंदर 4 चैम्बर होते हैं। फिश में और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो आपका डिफरेंसेस आते हैं चैम्बर में। लेकिन अगर बात करें कि मनुष्य, यहां ह्यूमन की बात कर रहा है कि ह्यूमन में किस प्रकार का परिसंचरण सर्कुलेशन होगा, तो आपका आंसर होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? ब्लड का कंपोनेंट है, शुरुआत जो देखेंगे क्वेश्चन उसमें क्या था? रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा में पूछा जा रहा है कि अब जो प्लाज्मा है, ब्लड का कंपोनेंट जो है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में कितना % वाटर होता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है 80, 90, 60 एंड 50%। यहां पे राइट आंसर होगा 90%।
कंपोनेंट जो होता है वो आपका वाटर होता है। जो 10% है उस 10% में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, उसके अलावे आपका आयंस प्रेजेंट होंगे। जो कंपोनेंट हैं जैसे फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 90% की अगर बात करें, वाटर आपका होता है क्या, 90% आपका वाटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? यानी कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? पहला हुआ एल्बुमिन, सेकेंड ग्लोबुलिन, थर्ड फाइब्रिनोजेन, ये सभी। तो अभी हम बात किए थे कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तो वाटर है, लेकिन उस 10% में आपका डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उस डिफरेंट प्रोटीन में मैक्सिमम जो अमाउंट होता है आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, तीनों का होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि तीनों ही एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन आपका प्रेजेंट होता है इसमें, प्लाज्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? आरबीसी क्या है? एक सेल है। एक्चुअली आरबीसी की अगर बात करें हम, तो आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जो शुरुआत में तो न्यूक्लियस होता है। जब ये आरबीसी बनता है तो इमेच्योर जब होता है तो वहां पे आरबीसी में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होगा। जब इमेच्योर कंडीशन होगा तब, यानी कि जब शुरुआती कंडीशन, लेकिन जैसे ये मैच्योर होगा, मैच्योर आरबीसी, वहां पे आपका न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस वो आपका अब्सेंट हो जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे कि उस आरबीसी, अब देखिए किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसका कंट्रोलिंग जो होता है वो नहीं हो पाएगा सही से। क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियस जो होता है वही सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और वहां आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो उस कंडीशन में आरबीसी डिवाइड नहीं होता है, और डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा टूटेगा, यानी उसका रप्चरिंग होगा, तो वो लाइफ स्पेन आपका, उसका आरबीसी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? तो आंसर यहां पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 120 दिन, दूसरा 90, तीसरा 60 और चौथा डी 30। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 120 डेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है प्लेग, टेटनस, एनीमिया, डेंगू। ये 4 ऑप्शन है। हम चारों पे अगर विचार करें तो उसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, निकल के क्या आएगा, एनीमिया। एनीमिया यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है, उस आरबीसी की संख्या अगर हमारे बॉडी में कम हो जाती है तब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता है, और उस कंडीशन में हमारे बॉडी में एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एनीमिया। टेटनस क्या होता है, आयरन, जो जंग लगा हुआ आयरन होता है, रस्टेड आयरन, वो अगर हमारे ब्लड के साथ कहीं गड़ जाता है, हमारे शरीर में कट गया, तब उससे क्या होगा, टेटनस होने का चांसेस होता है। जबकि डेंगू आपका मॉस्किटो, मच्छर के काटने से होता है। तो ये कंडीशन है। तो यहां पे आरबीसी की अगर हम बात करें कि आरबीसी की कमी से कौन रोग होगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन एंड थर्ड फाइब्रिनोजेन। सोचिए क्या हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए और उसका आंसर आप लिख सकते हैं वहां भी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजेन। और यही फाइब्रिनोजेन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी हमारा कहीं किसी पार्ट कटता है तो फाइब्रिनोजेन क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। और इसी नेट लाइक स्ट्रक्चर पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आके जमा होने लगते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्लेटलेट्स जो होगा वो जमा होने लगेगा और जमा होने से क्या होगा, वो पूरी तरह से नेट पे जम जाता है और ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस में केंद्रक पाया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, जस्ट यहां पे हम बात कर रहे थे आरबीसी की लाइफ स्पेन वाले क्वेश्चन में हम बताए अभी कि जो मैच्योर आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। निम्नलिखित में से किस में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो येलोइश कलर का होता है, लाइट येलोइश कलर का। तो प्लाज्मा तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, प्लाज्मा होगा नहीं क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है। आरबीसी, अभी हम जस्ट बात किए कि आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, नहीं होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है, एक छोटा सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहां पे न्यूक्लियस होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यूबीसी। इज दैट क्लियर। निम्नलिखित में से किस में केंद्रक पाया जाता है, राइट आंसर डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो रक्त में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो कलर प्रोवाइड करता है, और वो पिगमेंट हमारे रक्त को लाल करता है। तो यहां बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो राइट है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्लाज्मा, सेकेंड हीमोग्लोबिन, थर्ड डब्ल्यूबीसी और फोर्थ प्लेटलेट्स। अभी देखिए हम लोग बात किए थे यहां पे इस क्वेश्चन में कि रक्त में पाया जाता है क्या, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो उसके पार्ट है, ब्लड के पार्ट है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है या फिर आपका पिगमेंट है जो रक्त के रंग को लाल करता है। प्लाज्मा तो क्या है आपका लिक्विड पार्ट, ब्लड का ही पार्ट है। डब्ल्यूबीसी ये भी ब्लड का पार्ट है, टाइप है। प्लेटलेट्स ये भी आपका सेल, ब्लड सेल्स है। बच गया क्या आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, पिगमेंट है जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कलर्स प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। रेड ब्लड आपका इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है आपका प्रोटीन है। हीमो मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, यानी कि यह आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन के से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होगा,
हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेज में पूछता है, पहले चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे कि हमारे शरीर में रक्त, ब्लड का निर्माण कहां पे होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, हार्ट। सेकेंड यकृत, लीवर। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, या फिर ऑल। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या होता है? पंपिंग का काम करता है, वो ब्लड को पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। जबकि लीवर एक तरह का ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। और तीसरा जो है आपका लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो जो होता है वो हमारे बोन्स के बीच में जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं क्या? बोन मैरो। और वो मेनली हमारे थाई मसल में जो आपका बोन प्रेजेंट होता है, थाई में जो बोन प्रेजेंट होता है वो होता है आपका रेड बोन मैरो। और वही रेड बोन मैरो हमारे रेड सेल को या ब्लड को बनने में मदद करता है। वही हमारा रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो फॉर्मेशन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। तो ये कुछ आपके रिलेटिव क्वेश्चंस हैं जो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इससे रिलेटेड इन सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।